जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जिसमें भाजपा की पहली बड़ी जीत हुई थी, ईवीएम को लेकर कई सारे सवाल उस वक्त खड़े हुए थे। आज भी उन सवालों के जवाब न तो चुनाव आयोग दे पाया है और न ही सत्ताधारी भाजपा। हर चुनाव के बाद ये सवाल और भी गहरे होते जाते हैं। 2018 तक विपक्षी दल चुनाव नतीजे आने के बाद ईवीएम्स का विरोध करते थे, लेकिन अब चुनाव से पहले ही अपना विरोध जताते हैं। ऐसा इसलिए कि वे भाजपा के उस तंज से बचना चाहते हैं जिसमें भाजपाई नेता कहते थे कि विपक्ष अपनी कमजोरियों का ठिकरा हार के बाद ईवीएम पर फोड़ देता है। इसमें केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि सामाजिक संगठन भी ईवीएम विरोधी आंदोलन, लोगों को ईवीएम के विरोध में चुनाव प्रणाली के बारे में जागृत करना, कानूनी लड़ाई लड़ना और यहां तक कि सूचना के अधिकार से संजीदा जानकारी हासिल कर उसे पब्लिक डोमेन में डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक सूचना के अधिकार के तहत आई एक जानकारी से बड़ा खुलासा हुआ है जिसने देश के राजनीतिक दलों के होश उड़ा दिए हैं। देश में ईवीएम बनाने वाली और आपूर्ति करने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने बताया है कि वर्ष 2016 से 2018 के बीच में देश में 19 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें गायब हो गई हैं। ईवीएम्स लापता होने का यह खुलासा कर्नाटक में BEL से मांगे गए एक RTI के जवाब में आया है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने चुनाव में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए चुनावी सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही 19 लाख ईवीएम्स लापता होने का पता लगाने के लिए अब भाजपा के नेताओं ने भी आवाज उठाई है। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागिरे ने कहा कि वह 19 लाख ईवीएम्स के मुद्दे पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कथित तौर पर 2016 से 18 के बीच में गायब हुए ईवीएम्स है उनका पता लगाया जाए। दरअसल देश में 19 लाख ईवीएम्स लापता होने का यह खुलासा RTI से हुआ है। इसी का हवाला देकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रभारी सचिव और पूर्व मंत्री HK पाटिल ने बताया है कि 2016 से 18 के बीच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई 9.6 लाख ईवीएम्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL द्वारा 9.3 लाख ईवीएम्स लापता हो गए हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है। एक RTI के जवाब का हवाला देते हुए कहा गया है कि BEL ने कहा है कि उसने 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग को 62,183 ईवीएम्स की आपूर्ति की, लेकिन बाद में उन्हें कभी भी वे ईवीएम्स प्राप्त नहीं हुए। संयोग से देश में वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी। बाद के वर्षों में कई बार विपक्ष की ओर से यह आरोप लगाया गया कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। कुछ राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम्स के बदले मतपत्र यानी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी की गई। ऐसे में देश में 19 लाख ईवीएम्स के लापता होने की खबर ने एक बार फिर देश के विपक्षी दलों को सरकार पर हमलावर होने का मौका दिया है। कांग्रेस नेता पाटिल ने कहा कि ईवीएम्स को लेकर तरह तरह की आशंकाएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इस संदेह को कम करने का अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। पाटिल ने कहा कि गायब ईवीएम्स की संख्या चौंकाने वाली है। 19 लाख है, बहुत ज्यादा है। चुनाव आयोग को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। इन लापता ईवीएम्स के दुरुपयोग की संभावना से कोई इनकार कैसे कर सकता है। पाटिल ने दोहराया कि यदि चुनाव आयोग इस सवाल का जवाब नहीं देता है तो ईवीएम्स में गड़बड़ी पर हमारा संदेह और मजबूत होगा। इस मामले पर बोलते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि चुनावी व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इसके लिए लोग और पार्टियां ही यानी राजनीतिक दल ही जिम्मेदार है। कुमारस्वामी बुधवार को चुनाव प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर एक विशेष बहस में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि पहले लोग चुनाव के लिए उम्मीदवारों को भुगतान कर रहे थे, फंडिंग कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ईवीएम से मतदान शुरू होने के बाद से ही कुछ शंकाएं सभी को सता रही हैं। चुनाव आयोग और सरकार को इन शंकाओं को दूर करने की जरूरत है। शायद कांग्रेस नेता पाटिल ये बात भूल गए हैं कि ईवीएम्स को लाने और उसका गैर इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस ही तो है। इसके अलावा जिन चुनाव सुधारों की वे बात करते हैं उनमें बिगाड़ लाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है। बावजूद इसके कांग्रेसी नेता ईवीएम्स के विरोध में केवल बयानबाजी करते हैं, मगर कोई ठोस भूमिका में नजर नहीं आते। ऐसे में अब इन गायब हुई 19 लाख ईवीएम्स का मामला कैसे हल होगा, यह एक चुनौती ही है।